रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। भव्य भारत के शिरोमणि रघुकुल कुलभूषण इक्ष्वाक वंश कुलभूषण अर्क वंश विभूषण धर्म सेतु पालक प्रिय भैया श्री राम जी। एक और राजा जनक अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित रूप से यह मधुर मुस्कान प्रभु आपके स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि यद्यपि अखिल लोक कर राऊ लेकिन अति कोमल रघुवीर स्वभाव, आपका स्वभाव बड़ा ही कोमल है। तो निश्चित रूप से यह मधुर मुस्कान आपके मुखमंडल पर शोभायमान हो रही है। किंतु जनक के द्वारा कहा एक एक शब्द, एक एक गद्य, एक एक वाणी, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति लक्ष्मण के हृदय को विदीन करती चली जा रही है। कारण जनक कहते धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजऊ आस निज निज गृह जाहू और लिखा नबी वैदेह विवाहू। राजा जनक कहते धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। कारण कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ सका है और इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं हो सका है। तो इसकी जिम्मेदार स्वयं राजा जनक हैं, लेकिन जनक स्वयं को दोष ना दे करके वीरों को दोष दे रहे हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे शास्त्र का तो नियम ये कहता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो संसार के प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री के विवाह में 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वो घर कैसा है, पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वो वर कैसा है, और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वो कुल कैसा है। इन 3 बातों पर माता पिता को विचार करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है यदि ये तीनों अनुकूल प्राप्त हो जाएं तो कन्या का विवाह किया जाए, और यदि तीनों अनुकूल नहीं है तो चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। जो घर बर कुल होय अनूपा तो करी विवाह, श्रुता अनुरूपा नत वरु कन्या रहे कुंवारी। चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति पर माता पिता को विवाह नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि माता पिता कन्या के विवाह में विचार करें। लेकिन जनक जब अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो कहा सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनई विचार। माने जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ बिना विचार करके सीता का विवाह कर दिया जाएगा, और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। यही कारण है कि जनक को प्रायश्चित करना पड़ रहा है, लेकिन जनक स्वयं को दोषी नहीं मानते हैं। कहते हैं धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे ये धरती तो हमारी माता है, और संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता का अपमान सुन करके शांत नहीं बैठ सकता है। कारण यह वीर भोग्या वसुंधरा है, न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है धरती माता, और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। यदि वीर न होंगे, यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती मां का क्या होगा, और फिर परदेशी राजा करे राज्य तब इस भारत मां का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिल करके पाप धोवे तो उस गंगा मां का क्या होगा, और वीर न होंगे इस धरती पर तो फिर धरती मां का क्या होगा। हम तो योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय
निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु यह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। और फिर अच्छा भी कैसे लगे, क्योंकि लक्ष्मण तो वीर है। अपार उदध की शोभा कहीं तरंगों से वरण विना बड़े बड़े महानदों को आत्मसात करने में लक्ष्मण आवेश में आकर अपने अपने पद और दायित्व को नहीं भूलना। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, पता है कि बड़ों द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से भी बढ़कर होता। इनके द्वारा से बढ़कर होता है। इनके शब्दों के समय हमारे और तुम्हारे लिए कोई शांत हो वो भैया शांत